फाइनली हमारी लव स्टोरी व्लॉग लेकर के मैं आ गई हूँ और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ कुछ इस व्लॉग में कुछ हमारे पति देव ने कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं जिसके लिए प्रूफ में मैं आपको आखिरी में कुछ फ़ोटोज़ दिखाने वाली हूँ और जिससे कि आप लोग बताना कि आपकी क्या राय सलाह है हमारे लव स्टोरी पे। हम लोग पहली बार कैसे मिले, क्या बातें हुई, सब कुछ इस व्लॉग में आपको जानने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले लव स्टोरी व्लॉग और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी व्लॉग में बहुत सारे फ़ोटोज़ भी। नहीं फोटोज खोल के नहीं दिखाने। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में और हमारी लव स्टोरी व्लॉग फाइनली आ गई है और यही है वो। और हमारी फर्स्ट मीटिंग वाली वीडियो भी हम फ़ोटो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन बस ये दे देते हैं कि जो लोग डेली व्लॉग हमारा पसंद करते हैं तो हमारी लव स्टोरी के बाद वो एडिट रहेगा, तो वो भी आप लोग देख कर के ही जाइएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लव स्टोरी व्लॉग। तो सबसे पहले हम लोग कैसे और कहाँ मिले थे, और हाँ सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं हमारा लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। फोटो भी नहीं दिखाना है, थोड़ा सा रुक के दिखाना है। मैं अभी दिख रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हम लोग सबसे पहले मिले थे। यहाँ पे तुम एडवाइजरी देने नहीं आए हो, फाइनेंशियल एडवाइजर वाला काम करने नहीं आए हो, लव स्टोरी बताने आए हो। हाँ, मतलब जो हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, ऐसी हुई, वो ऐसी हुई थी। और ये हुई थी आपकी 7 तारीख था और आपका अप्रैल का महीना था 2014। मैं आपको बता रहा हूँ 7/4/2014 को हम लोग टकराए थे। और ये जो टक्कर हुआ था भयंकर टक्कर था। और ये डेट नोट कर लिए थे। और ये डेट आज तक याद है दोस्तों। जब मतलब आपके साथ कोई हादसा होता है तो वो डेट आप नहीं भूलते। बाकी चीज़ आपको याद हो नहीं हो चलता है, लेकिन वो जो हादसे वाली डेट होती है वो याद रहती है। तो ये जो डेट है 2014 का है। और ये जो जगह थी वो ये राजस्थान नहीं थी, वो आपकी अलीगढ़ की थी। तो आगे की कहानी आपको नेहा बताएगी। अलीगढ़ की थी। तो हमारी सबसे पहली मीटिंग ऐसे हुई थी कि घर के सभी लोग थे और ये हमारा देखा देखी वाला दिन था। और हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और अलीगढ़ में हमारा हुआ था एक हॉल बुक करके। और वहाँ पे पहली बार हम लोग कब देखे थे, जब मतलब पहले से हम लोग नहीं देखे थे ना, उस रूम में जहाँ पे देखा देखी होने वाला था ना, उस होटल के रूम में। और हम लोग एक दूसरे से कुछ बातचीत भी नहीं कर पाए थे, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाए थे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ है अरेंज मैरिज में कि कुछ एक दूसरे से कुछ भी पूछ ही नहीं पाए हो? लेकिन लास्ट में पता है क्या हुआ था, वो जो तुमने बुलाया था मुझे, वो वाला बताओ ना, कैसे बुलाए थे? दोस्तों वो दिन मैं कैसे बोल सकता हूँ, मतलब आप वो जो समय था उस समय हम लोग यहाँ से राजस्थान से मैं गए थे फैमिली के साथ। लेकिन एक तरह से आप ये मान के चलें दोस्तों, ये लव स्टोरी थी एक तरह से, क्योंकि लव स्टोरी में थोड़ा समय दिया जाता है और हमारे शादी में भी काफ़ी समय हमने दिया और वो लव स्टोरी की तरह ही कन्वर्ट हुआ। और इन्होंने पता है क्या हुआ था, इन्होंने ना बिना टिकट के चढ़े थे ट्रेन में और टीटी ने पकड़ा भी नहीं था। अब वो टीटी अगर देखेगा तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगा जरूर। तो ये पता है क्या बोलते थे कि एक्चुअल में ना हमारे ये तय ही था कि हमारी शादी होनी है, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया, जहाँ कोई प्लान नहीं था, मुझे जाना नहीं था और मैं वहाँ पहुँच भी गया। मेरे दोस्तों यहाँ पे ना राजस्थान में बिना टिकट चलना आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि यहाँ पे तुरंत आपको टीटी पकड़ लेते हैं। और हमारी इंगेजमेंट उसी दिन पकड़ के करवा दी गई थी। वो फोटो में दिखाऊंगी कैसे सब लोग पकड़ के करा रहे हैं। और हमारी इंगेजमेंट बीच में टूटने के भी कगार पे थी। क्यों थी वो भी बताएंगे। तो सारी चीज़ दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें, आपको हर चीज़ देखने को सुनने को मिलेगा यहाँ पे। और आगे की कहानी जो अलीगढ़ की कहानियाँ हैं वो मतलब जो हम लोग के साथ आप बीती है वो नहीं आपको बताएंगे। आप बीती ऐसी आप बीती नहीं थी हमारी। तो इन्होंने क्या किया ना कि मेरा छोटा सा भाई है नील, तो उसको बोले कि बहन मतलब नेहा को बुलाने के लिए, उसका नाम लेके बोले थे। तुम कैसे बोले थे उसको? नाम लेके नेहा को भेजो। नेहा को भेजो ऐसे बोले थे। झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे बोले थे। तो फिर क्या होता है कि वो मेरा भाई आया मुझे बोलने के लिए कि बुला रहे हैं बात करने के लिए। तो फिर मैं गई। अब वहाँ पे बात क्या करनी थी तुमको, बट पीछे पीछे से ना मेरी मम्मी आ गई थी। बात क्या करनी थी? बात क्या करनी थी तुम्हें? हाँ दोस्तों, कहाँ गए थे आप लोग? दोस्तों उस समय एक्चुअली क्या था कि हम वैसे तो मैं जा नहीं रहा था। और जब मैं बिना टिकट पहुंच गया वहाँ पे, तो पहुंचने के बाद मतलब कहते हैं ना, जैसे
बकरा दिख गया और एकदम उसको हलाल कर देना, वो सिचुएशन आ गई थी। मतलब इन्होंने तुरंत जो है मुझे पकड़ लिया और मतलब कहते हैं ना एक रूम में बंद कर दिया, और मतलब एंगेजमेंट की सारी तैयारी इन्होंने कर ली और अंगूठी सारी चीज़ें इन्होंने रख ली। लेकिन अब हुआ ये कि मैंने नेहा को बुलाया और कहा, तो नेहा आई। मैंने सोचा कि नेहा से बात करके समझाऊंगा, बट नेहा ने क्या है कि एक रूम में अलग से मुझे पैक करवा दिया था, क्योंकि जैसे ही हम लोग गाड़ी से आए तो नेहा ने ऊपर से देखा और देखते ही मुझे स्माइल दिया। मैंने कहा अब नहीं मज़ा नहीं आया। तो फिर मतलब ऐसे थोड़ी होता है, इतनी जल्दी स्माइल दे दो और आप अंगूठी पहना दो फर्स्ट डे। लेकिन बस जैसे ये मुद्रे हुआ था ना कि मेरा जस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 12th का, और फिर मुझे भी कुछ ऐसा पता नहीं था कितना हो जाएगा। होता है ना कि पहली बार में थोड़ी ना शादी तय हो जाता है, जाते हैं देख लेंगे क्या है। तो मुझे पटना से मेरे पापा लेके गए अलीगढ़, और पहले मैं अलीगढ़ में रहती थी लेकिन पटना आ चुकी थी, और फिर वहाँ ले गए, फिर देखा देखी हुआ, और मेरा भी कोई ऐसा प्लान नहीं था शादी वादी का, और मैंने अपने घर में भी मना कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं था कि इनको पकड़ के कर लिया गया। ये लोग खुद ही चाबी कह रहे हैं, खुद ही हाँ चाबी लेके आए थे, VIP लेके आए थे, जिसमें से रिंग निकाल के मुझे ज़बरदस्ती पहनाया गया था। तो उन्होंने ज़बरदस्ती किया, मैंने नहीं किया। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है, आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना हैंडसम लड़का, और इतने जल्दी कैसे फिसल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई हैंडसम लड़का इतने जल्दी फिसल जाए। और जिसके चाहने वाले इतने हैं, कितनी जबरदस्ती। ये मैं ना इसका फोटो लेके यहाँ लगा दूंगा। हाँ देखो दोस्तों, यही फोटो, ये देखो फोटो में आप देख रहे होंगे चेहरा कितना, लेकिन मेरा हाथ 10 लोग पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों नहीं मेरा ही हाथ दोस्तों सब लोगों ने पकड़ रखा, आप देख रहे होंगे। तो ये क्या हुआ दोस्तों कि मतलब एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट मतलब रिंग सेरेमनी हो गया, और फिर आप सोचो दोस्तों, सेम डे मैंने बस पकड़ी, मेरा टिकट नहीं था, सेम डे मैंने बस पकड़ी और निकल गया। लेकिन मैंने ये एंगेजमेंट रोकने की पूरी भरसक कोशिश की, लेकिन आप लोग खाने आए तो ये जबरदस्ती आ गए थे मेरी थाली में खाना भी खाने के। लेकिन आप कमेंट भी मैं यहाँ लगा, हाँ दोस्तों, अब फिर क्या हुआ, दिन भर से तो मुझे भूखा रखा गया था रूम में बंद करके। तब हुआ कि अब ये बाहर निकलेगा तो हलाल करने से पहले खिला लिया जाए, तो खिलाया पिलाया गया। ये कहेगा कि खा लो बेटा, शाम में आपको बस से जाना है। तो मैंने खाना वाना खा लिया। खाना वाना खा के मुझे लगा कि थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, क्योंकि हैवी खाना मतलब ज़बरदस्ती खिलाया गया। तो मैंने कहा कि हाँ रात में भी बस में वहाँ पे क्या खाऊंगा, तो मैं खा लिया। खाने के बाद थोड़ा सा मुझे भी लगा कि हाँ आराम करूँ, रेस्ट। उस रेस्ट में इन लोगों ने मतलब सारी तैयारी जो है अंगूठी पहनाने की कर ली, और फिर तो अंगूठी उस सेम डे मतलब पहना दी इन लोगों ने, और पहन लिया मैंने, और फिर मैं उसी दिन निकल भी गया। लेकिन दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो ये 8 साल की जो जर्नी है, इसमें आपको हमारी जो मतलब कपल वाली जो फीलिंग्स है कैसी लगती है आपको, और कैसे हम लोग दिखते हैं, हमारी जोड़ी कैसे लगती है। बाकी मतलब मैं जब वापस आया ना यहाँ पे, तो मैंने किसी को शेयर नहीं किया कि मेरी एंगेजमेंट हो गई, क्योंकि कितने लोगों के दिल टूट जाते, आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे कहानी नहीं है, बताएगी आगे क्या है? ऐसे तो मैंने भी शेयर नहीं किया था, इस उम्मीद में कि शायद कब एंगेजमेंट ही टूट जाए। और फिर पता है मैंने जस्ट 12 दिया था एग्ज़ाम, तो मेरे पास एक बहाना आया था शादी तोड़ने का। मैंने क्या किया कि मैंने ये कहा कि मैं ना फेल हो जाने वाली हूँ, मैं कोई पढ़ लिख के नहीं गई थी, ऐसे एग्ज़ाम दे के आई हूँ। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ना ये आप लोगों को हम कई बार मंदिर लेके जाते हैं, एक टेम्पल ध्यान होगा, वहाँ पे इन लोगों ने मन्नत मांगा, लड्डू चढ़ाएंगे, नेहा पास हो जाएगी तो फिर उसके बाद शादी होएगी। याद है, मैंने कहा मैं तो फेल होने वाली हूँ और मैं तो वापस दूंगी 12th का एग्ज़ाम, अब तुम अपना देख लो। ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों मतलब फिर हम अपने अपने ठिकाने पे पहुंच गए, अपने अपने घर पे पहुंच गए। बातचीत कैसे शुरू हुई थी वो अभी शेयर करेगी? हाँ बातचीत नहीं दोस्तों, ये भी आज ही शेयर करना है। देखो बातचीत भी पहले शेयर उस स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सबसे पहले फोन इनका है। मैंने नहीं किया था, मेरी मम्मी ने बात किया मतलब था। मेरी मम्मी इनकी मम्मी ने बात किया था दोस्तों कि मैंने फोन कभी नहीं किया, सबसे पहला फोन इनका है, और वहां से स्टार्टिंग हुई। फोन तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारी मम्मी, अब किसने क्या नहीं पता, लेकिन हम दोनों की मम्मी एक दूसरे से बात कर रही थी, और फिर हम दोनों को फोन थमा दिया। फिर उसके बाद दोस्तों चलो फर्स्ट डे ही, लेकिन हमारी ये बात हो गई थी। इन्होंने ये कहा था कि अभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है फाइनेंशियली कि मैं शादी करूं, थोड़ा सेटल हो जाने दो। और मैं भी चाह रही थी कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं। फिर मैंने अपने घर में बात भी किया था, तो सब लोग गुस्सा करने लगे, और इनके यहाँ से भी सब लोग रेडी थे शादी के लिए। तो फिर दोस्तों एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लिया हमने शादी के लिए, लेकिन उस बीच में 1 साल, लेकिन उस बीच में भी काफ़ी चीज़ें मतलब
कहते हैं ना लव स्टोरी, सेम लव स्टोरी मानो दोस्तों हमारी जो है वन ऑफ द लव स्टोरी है। कोई इसको अरेंज मैरिज नहीं कह सकते क्योंकि इतने टाइम में तो अरेंज मैरिज टूट जाती है, बहुत सारी ये तो ऐसी लव बातें स्टोरी थी थी जो हमारे पे शादी से पहले हुई थी। एक तो सबसे पहले तो ये कि फाइनेंशियली नहीं है तो फिर अभी नहीं करेंगे शादी, थोड़ा सेटल होने दो। ऐसे हुआ था कि 3 साल रुक जाते हैं सेटल होने मीन्स ये सारी चीज़ें चल रही थी दोस्तों। और मेरे घर के लोग थोड़ा सा जल्दी में थे। उसके बाद दोस्तों अब आप एक थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों हम लोग की जो मतलब बॉन्डिंग कैसी है, और ये आपको कैसा लगता है कि मतलब इतना मतलब एक जो हस्बैंड इतना मतलब सपोर्टिव, इतना डील में फिर मैंने ये कहा था कि ठीक है तुम फाइनेंशियली इस लायक नहीं हो तो मैं घर के काम में इस लायक नहीं हूँ, दोनों मिलके मैनेज करेंगे, और वो आज तक मैनेज कर रहे हैं हम लोग। नहीं दोस्तों फाइनेंशियली तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वीक है, क्यों नहीं लेके जा रहे लेकिन हो थोड़ा सा क्या है कि एक होता ना दोस्तों, एक सेटल होने के लिए एक मतलब आपको अपना स्टेटस जो बोलते हैं वो मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए आदमी मेहनत कर रहा है अपने लेवल्स को। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक आपका हेल्पिंग हैंड भी होना चाहिए, मतलब आपको कोई दिखे ऐसा आदमी जिसको आपको हेल्प की जरूरत है, आप उसको हेल्प कर सको, तो आपको उस काबिल अपने आप को बनाना है, तब जाके आप कह सकते हैं हाँ नाउ आई एम वन ऑफ द बेस्ट। तो अभी उस बेस्ट के लिए मेहनत की जा रही है, हम और नेहा दोनों मिलके कर रहे हैं। और ये जो प्यार है दोस्तों आप ही लोगों का है, ये आप लोगों का ही प्यार है जो हम लोग को भर भर के मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग की यही कारण है कि हम लोग दोनों ही लगे रहते हैं अपने अपने काम में, और किचन का काम, बच्चों को संभालना सब मिलजुल के इस वजह से ही मैनेज करते हैं। मैं जब यहाँ नहीं भी रहता हूँ दोस्तों, जब मैं रांची जाता हूँ तो भी नेहा मतलब वहाँ से भी एक सपोर्ट मिलता है, बैक सपोर्ट, मतलब कि हाँ सपोर्ट तो रहता है, तो हम लोग जो है मिल के कर रहे हैं एक दूसरे का है ना कि फिजिकली तो इंसान कर लेता है लेकिन मेंटली होना चाहिए सपोर्ट, तो वो सपोर्ट तो रहता है। तो ये सपोर्ट हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहता है, तो ये मैं ऑल सभी हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए। कई कमेंट्स आते हैं कि मेरा सपोर्ट टूटने वाला है अगर ये मुझे लेके नहीं जाएंगे तो कई लोग कमेंट्स आते हैं कि मेरे हस्बैंड को चाय बनाना नहीं आता। दोस्तों ये सब इतनी छोटी चीज़ होती है कि आपके छोटे से बच्चे को भी ये सारी चीज़ें बेसिक डालनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी कंडीशन किसी भी सिचुएशन में दिक्कत ना झेले, वो हर चीज़ कर पाए, अपने आप कर पाए। और उसको फ्यूचर का नहीं पता, आगे हो सकता है हस्बैंड वाइफ को मिलके घर के काम भी करने पड़े, बाहर की भी चीज़ें देखनी पड़े, बहुत कुछ मिलजुल के देखना हो सकता है, फिर वो कैसे मैनेज करेंगे। जैसे आज हम लोग मैनेज कर रहे हैं, दोनों को आता है बाहर का और घर का काम, तभी हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो क्या नाम है हमारी स्टोरी यहाँ तक पहुँची, मतलब एंगेजमेंट के बाद बातचीत हुई थी ना, क्या क्या बातचीत हुई थी वो एक्चुअली में हम अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से हम दोनों ने उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो शेयर करेंगे हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये स्टोरी लव स्टोरी जो है दोस्तों बहुत लंबी है। और आज थोड़ा सा ना बहुत थके हुए थे, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि आपको लव स्टोरी व्लॉग के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, कोई पत्थर दिल इंसान भी होगा ना तो इतने में बना देगा, और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो हमने सोचा अच्छा कैसे भी मुझे बनाना है, चाहे पता है बिल्कुल थक चुकी थी मैं, आज एकदम लग रहा था कि सो जाओ। जिस दिन मैं बाल धोती हूँ ना एकदम हालत ख़राब होती है, लेकिन आज मैंने कहा नहीं आज तो मैं कैसे भी बनाऊंगी। लेकिन हाँ अभी जो इससे हमारी क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या चीज़ें हुई ना, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब हम आगे व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये हमारी जो मैरिज है वो कोई लव स्टोरी जो है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। और हमारी कोई लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज ही है, लेकिन एक तरह से हमारा ऐसा है ना कि धीरे धीरे वो मिक्सअप हो गया था, लव विद अरेंज मैरिज या फिर अरेंज विद लव मैरिज, ऐसे कुछ कह सकते हैं। और कुछ ऐसे टूटने वाले भी सिचुएशंस थे, तो वो सब शेयर करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आगे किसी व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुछ फोटोज़ हैं जो कि मैं ना अभी यहाँ पे लगा दूंगी, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट होगा हमारा। जो फोटोज़ मैंने नहीं दिखाया वो अभी यहाँ लगा दूंगी मैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कुछ मेरे शादी के पहले के फोटोज़ की भी डिमांड आ रहे थे, तो मैं एक फ़ोटो लगाने वाली हूँ। बताओ ये फ़ोटो के बारे में कुछ बोलो तुम। इनकी कमेंट्री बड़ी अच्छी होती है, चटाकेदार मजाकेदार होती है। हाँ चलो हम ना ये वाला लगाएंगे। देखो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी कोई भी लड़के के पास अगर लड़की की फ़ोटो आती है ना, तो जो भी आती है या फिर उससे पहले की जो फ़ोटोज़ खिंचवाई जाती है, मोस्टली शादी से पहले की जो फ़ोटोज़ होती है, तो लड़की पेरेंट्स होते हैं ये सोच के खिंचवाते हैं कि वो जो फ़ोटो है ना उसको बहुत अच्छे से साफ़ करके। तो ये ऐसी कोई फ़ोटो नहीं थी सॉरी, मतलब एक अंदर से वो क्या बोलते हैं खांसी आ गया दोस्तों, क्योंकि वो जो फोटो थी ना, फोटो में दोस्तों आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि सामने में और उसमें कितना अंतर है। नहीं, तो ये फोटोज जो थे ना दोस्तों वैसी फोटो सामने आई थी, तो देखने में तो बढ़िया, मतलब ऐसा देखती वन शॉट, मतलब आप देखती को वाओ, बट जब सामने से देखो अभी क्या मैं वन शॉट नहीं लग रही हूँ। ये आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या
अभी मैं वन शॉट नहीं लग रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत डिमांड पे था तो मैंने एक फ़ोटो लगा दिया है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं वो हम कभी और किसी वीडियो में शेयर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं यहाँ से आगे का व्लॉग देखते हैं। बंद कर दो। तो हमारे स्टोरी से आपको ये तो पता चल गया कि हम लोग अभी थोड़ा सा रुकना चाहते थे और देखिए कैसे मिठाई खिलाई जा रही है। तो आपको लगता है कि मैंने ज़बरदस्ती करी है। और वैसे हम दोनों ही थोड़ा सा भी रुक के शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी शादी थोड़ी सी जल्दी जल्दी में हो गई। वैसे अब तो 8 साल हो चुका है, इस टाइम तक तो हो जाती हमारी शादी। और यहाँ से मैं आपको कुछ प्रूफ वाले फ़ोटो दिखाती हूँ जिसमें कि मेरा तो सब लोगों ने हाथ पकड़ रखा था अंगूठी पहनवाने के लिए, लेकिन हमारे पतिदेव का किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं पहनवाया। मैंने बिल बहुत ही आसानी से पहनाया। और यहाँ से बैक वॉइस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा था फ़ोटो शेयर करूँगी और बीच में मैं अपनी बातें कैसे रख पाती, अपने आप को प्रूफ कैसे कर पाती, तो इस वजह से आवाज़ पीछे से डाली। और देखिए सब लोगों ने मेरा हाथ कैसे ज़बरदस्ती पकड़ रखा है। और आपको क्या लगता है, मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा गया है या फिर नहीं? मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ देख करके। तो कुछ इस तरह से हमारी जल्दी जल्दी में एंगेजमेंट हो गई थी और मेरा चेहरा दिख रहा होगा। हम दोनों को ये उम्मीद थी कि शायद अभी टूट जाए एंगेजमेंट और थोड़ा सा टाइम मिल जाए हमें वेल सेटल्ड होने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी मैं लड़की से शादी करूँ उससे जो थोड़ा वेल सेटल्ड हो। और ऐसे स्ट्रगल वाली लाइफ हो गई हमारी थोड़ी सी। लेकिन ठीक है, चलिए अगली फ़ोटो दिखाते हैं हम। वो ये रहे खाना खाते हुए। मैं खाना खा रही थी तो हुआ कि मतलब मेरे घर वालों को ऐसा था ना कि जल्दी जल्दी खाना भी साथ में खिलवा देते हैं ना कि प्यार बढ़ जाए ना। बट ऐसा थोड़ी होता है। हमारी पता है एंगेजमेंट के बाद कई बार मेरी तरफ से और हमारे पतिदेव की तरफ से कई बार ऐसा टूटे हुआ और फिर जुटे हुआ, मतलब बहुत कुछ है जो मैं आगे भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि जानना चाहते हो तो ऐसा ज़बरदस्ती नहीं शेयर करूँगी मैं। और इसके बाद ये रही हमारी फ़ोटो। यहाँ हमारी सासू माँ बगल में खड़ी थी। हमारे पतिदेव के चेहरे पे स्माइल आप देख सकते हो। वैसे यहाँ मैं भी स्माइल कर रही थी क्योंकि कुछ बात ही ऐसी हो रही थी। यहाँ शायद सासू माँ ये कह रही होंगी कि हमारे बेटे को थोड़ा सुधार देना और थोड़ा वेल सेटल्ड भी नहीं है तो वो हो जाएगा जल्दी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिम्मेवारी डाल दो तो इंसान जल्दी वेल सेटल्ड हो जाता है। थोड़ा सा ना डामाडोल भी हो जाता है। और मैं पहले ये वाली सूट पहन के गई थी देखा कि मैं हमारी, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली भी शेयर करती हूँ। बाद में मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के साड़ी पहना दिया गया था और मुझे इतना कुछ प्लान का पता भी नहीं था। और ये रहा वो पिंक वाला सूट जो मैंने पहना था। ये सूट मेरे पास अभी भी पड़ा है, बट मैं अब इतनी मोटी हो गई हूँ कि मेरे में आता ही नहीं है। और यहाँ पे मेरी मम्मी है, सबसे आगे मेरी मौसी है, मेरे जस्ट सामने पिंक साड़ी में मेरी मामी बैठी हुई, छोटी मामी है वो मेरी, और उनका बेटा है छोटा सा। अगला फ़ोटो कहाँ गया? और आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा हमारे इंगेजमेंट पे। देखिए इनके हाथ किसी ने नहीं पकड़े हैं ना, बस यही वाले प्रूफ देना था, यही इसी के लिए मैंने बैक वॉइस डाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा देखा देखी जो हुआ है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो भी मैं दिखाती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हमारा व्लॉग। और आपकी भी कुछ चटपटी सी स्टोरी हो स्टार्टिंग वाली तो ज़रूर शेयर करिएगा। और बहुत कुछ हमने इस व्लॉग में शेयर नहीं किया है जो कि हम करेंगे आगे आने वाले व्लॉग में। ये थोड़ा सा ना लव स्टोरी व्लॉग के लिए बहुत सारे डिमांड आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो स्टार्टिंग वाला तो कम से कम शेयर कर लेते हैं। और बाकी के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग थोड़ा सा रुक के शेयर करेंगे। आप लोगों के कमेंट आएंगे ना, डिमांड आएंगे तो शेयर करेंगे। तो तुमने देख लिया ना, फुल दिख रहा है ना, कट तो हाँ। तुम इतना दूर क्यों बैठोगे? मेरे करीब आओ थोड़ा सा, थोड़ा सा करीब। ऑन है ना? एक बार और देख लीजिए कि हम लोग दिख रहे हैं ना सही से। मेरा कट नहीं रहा है सही, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया है। और तुम आ जाओगे ना, देख लिए एक बार। मेरी हाइट का मैं मुझे दिखेगा। मुंडी तो सेट हो रहा था। रुको तुम बैठे हो ना, हम तुमको देख रहे थे। तुम देखा देखी में हम लोग का हम लोग का देखा देखी हो रहा है। चलो अब जाके फाइनली हमने एक दूसरे को देख लिया। कैमरा में हम लोग दोनों फिट हैं। थोड़ा साड़ी वाड़ी ठीक से थोड़ा सा इधर आ। मैंने हाथों के वैक्सीन नहीं करे ना, अपना हाथ छुपाना है। कैमरे में आ गए तुम उधर थोड़ा सा। हाँ चलो हम लोग आगे। अब माइक उठा लो, माइक उठा लो, पता चले तुम्हें चेक कर लो। ये देखा देखी में सारा टाइम चला जाएगा हमारा, इसलिए तो हम यहाँ पहले बैठे थे। हाँ तो ही कह रहा हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हमारा हर वीडियो साथ वाला जो शूट होता है ना, पहले यही होता है देखा देखी। पहले तुम जाके कैमरे में देखो फिर मैं देखूँ, बैक है वो, इस वजह से दिक्कत हो रहा था। ट्राइपॉड अब हमने दूर लगा दिया था। इसके बाद मैं ये सुबह का है जब मैं बना रही थी। मैं आटा सानी हूँ एक्चुअल में, मैंने कुछ नहीं बनाया। छोला भी मैं हमारे पतिदेव ने बनाया है और भटूरे भी उन्होंने ही बेल के तले हैं। बट पता है क्या, वो मशीन निकाली थी। देखो मैंने आटा लगा दिया था सेट होने के लिए, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था भटूरे का आटा। इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डालती हूँ और नमक डालती हूँ, दही में सानती हूँ पूरा का पूरा, थोड़ा सा फास्ट ये सेट हो जाए इसके लिए।
वो कहते हैं इंस्टेंट भटूरे इसे कह सकते हैं आप, तो ये इंस्टेंट वाला भटूरे हम बना रहे थे। वैसे अगर लेट से छोड़ना हो, फनकाना हो, तो आलू वगैरह डाल के आप बढ़िया से मैश करके आलू डाल के भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और इसको ढक के छोड़ दिया था मैंने 1 घंटे के लिए। मैं चली गई थी नहाने धोआने, और आज थोड़ी सी नहीं नहाने नहीं गई थी, मुझे थोड़ी सी रूम की क्लीनिंग करनी थी, मेरा ड्रेसिंग टेबल ये सब साफ़ करना था, तो मैं जा रही थी उधर। इधर पापा का नाश्ता निकाल के रख दिया था, लेकिन आज पापा इतने लेट हो गए थे कि वो नाश्ता ही नहीं किया, ऐसे ही रखा रह गया। और ये मैंने निकाली थी मशीन, जिससे कि हम लोग भटूरे को बेल लेते हैं बहुत ही आसानी से। इसको निकाल तो दिया मैंने, लेकिन ये आज काम ही नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ ना कि लोई मम्मी काटती हैं और बेलने का काम हमारे देवर जी करते हैं। तो आज हमारे पति देव लग गए अकेले और लोई सारा काट दिए, शायद छोटा छोटा काट दिए थे, और इसके लिए थोड़ा सा बड़ा काटना होता है ताकि वो बेला पाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये हाथ से सारे बेले। ये मैं पापा का पानी लगा रही थी, सब कुछ रख दिया था निकाल के, लेकिन पापा को बहुत लेट हो रही थी तो वो जल्दी जल्दी में निकल गए थे, और ये नाश्ता ऐसे ही पड़ा रह गया था। बट वो दोपहर में आएंगे तो फिर खाएंगे। और चलते हैं, क्लीनिंग करते हैं थोड़ी सी अपने रूम की। मैं बीच बीच में ना जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने रूम की बहुत बढ़िया से क्लीनिंग कर लेती हूँ, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना, सारे कपड़े फोल्ड करना। इसके साथ ही आपको कैसा लगा है हमारा लव स्टोरी व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और ये रही हमारे रूम की क्लीनिंग। करीब करीब मुझे लगता है ना कि इक्वल जितना लव स्टोरी व्लॉग था उतना ही मैंने आज व्लॉग भी ऐड किया है, क्योंकि बिना व्लॉग के लोगों की फिर कमेंट आते कि आपने आज व्लॉग क्यों नहीं शेयर किया, कई लोगों को व्लॉग देखना होता है। ये मैं रूम में पोछा लगा रही थी पूरा बिस्तर विस्तर झाड़ने के बाद, और फिर उसके बाद मैंने किया ड्रेसिंग टेबल। मेरा साफ़ करने का कोई प्लान था नहीं, इस वजह से मैंने पोछा वोछा लगा दिया था, चली गई थी। बट फिर मन किया कि वीडियो बनाऊँगी ड्रेसिंग टेबल में, वो रिफ्लेक्ट वाला जो बनाते हैं ना वो, तो मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग कर दिया। हालाँकि मैं कुछ बना नहीं पाई, क्योंकि दोपहर बाल वाल धोई और मेरी हालत, इतने सारे भटूरे मैंने खाए ना, अभी आप देखना इतने सारे खाए कि मेरी हालत इतनी टंच हो गई कि मैं पूरे दिन लेटी हुई थी। फिर अचानक से हमने उठ के हमने बहुत सारे, लेकिन फिर वीडियोज़ मैंने बनाए हैं शाम में। और हमारे क्या बनाया था मैंने, हाँ वो लाडो रानी के चैनल पे अपलोड हुआ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी हो तो। बहुत प्यारे प्यारे से रील्स बनाए थे मैंने, और कुछ आज भी करूँगी अपलोड। और इसके बाद सबसे पहले चलते हैं क्लीनिंग करके, मैं जल्दी जल्दी नहा लूँगी। और ये देखो न्यूज़पेपर को पहले मैं क्या करती हूँ ना, गीला करके पूरा कांच अच्छे से रगड़ देती हूँ, ताकि जहाँ भी कुछ दाग वाग है वो सब छूट जाए, और फिर सूखे न्यूज़पेपर से उसको पोंछ देते हैं रगड़ रगड़ के, तो बढ़िया साफ़ हो जाता है। और ये लोई कट गया था, मशीन रखा गया था, लेकिन जब हमारे देवर जी बेलने आए तो वो उसमें बेलाया ही नहीं। तो फिर अब उसका हमारे पतिदेव की तरफ गया, तल रहे, अभी तो बेल रहे थे, लेकिन देखा हाँ ये रहे, वो बेल रहे हैं। और फिर मैंने कहा मैं तो नहीं हाथ लगाऊंगी, मैंने पहले ही पूछ लिया था कि मशीन से हो जाएगा ना तभी मैं भटूरे का आटा लगाऊंगी। और फिर मैं आराम से आ गई थी, भाग आई थी रूम में। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं अपने वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तब तक तुम तो रेडी करो। तो ये देखो बेल के इतने सारे तल के रखे हुए हैं, और अभी बेल रहे हैं, तल रहे हैं, मेल भी वही रहे हैं, तल भी वही रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं हेल्प कर रही। और मैंने कहा आज देखते हैं इनका टैलेंट। और वो देखो उधर मशीन वाला पड़ा है जो कि एकदम फट फट जा रहा था। आप लोग बताना कौन सा बेस्ट बना है, हाथ से बेले हुए वाले बेस्ट लग रहे हैं या फिर इधर मशीन वाले। ये देखो मशीन वाले ये रहे, आप लोग बताना। मुझे तो हाथ वाले ही अच्छे लगे थे, और बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प से बने थे, बहुत अच्छे बने थे, जिसमें कि कई लोग सूजी भी डालते हैं शायद भटूरे के आटे में। आप लोग बताना आप कैसे बनाते हो, मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। वैसे मैं नहीं डालती हूँ सूजी। और ये रहे हमारे गर्मा गर्म छोले, ये भी वही बनाया। और पता है सुबह भिगोया था चना, रात में भिगोई भी नहीं थी, कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि छोले भटूरे बनने वाले हैं। छोला देख के मेरा मन कर गया कि भटूरे खाएंगे, तो मैंने पूछा, फिर मैंने देखी कि मशीन काम नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा चुपचाप चावल चढ़ा दो, आटा ऐसे ही रख दो, देखा जाएगा शाम में देखा जाएगा। बट फिर हमारे पतिदेव लग गए कि नहीं बेल के बना लेंगे, तो फिर ठीक है, इतना रिस्क लेने के लिए वो तैयार थे। और ये देखो मेरे लिए कितना सारा लाद के दिया, और मैं कह रही थी इतने भटूरे मैं नहीं खाऊंगी, इतने भटूरे मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन इसके बाद भी इतना ही मैंने और लिया, और इतने सारे मैंने भटूरे खाए। माँ बेटे खा रहे थे, और बस आवाज़ लगा रही थी पतिदेव को, वो लाला के दे रहे थे, कभी छोले कभी भटूरे। बिना सैलेड के मज़ा नहीं आता है छोले भटूरे खाने में, है ना। और यहाँ का मैंने एक शॉर्ट भी डाला है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रेस्टोरेंट, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सपोर्ट करने वाला है हमारे रेस्टोरेंट को, तो ज़रूर स्टार्ट कर लेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग साथ रहो, तो साथ रहने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो आप लोग बताना क्या सपोर्ट करोगे हमें, तो फिर ज़रूर देखेंगे हम लोग स्टार्ट करके। बिना आप लोगों के सपोर्ट के नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके साथ ये रहा हमारा गर्मा गर्म छोला, मज़े से खा रही थी। और बस उधर से लाला के अभी पूरा फिनिश कर दिया था मैंने। क्या आप लोग इतने भटूरे खा पाओगे, मुझे लगता है 4 पहले 4 बाद में, मैंने 4 नहीं, मुझे तो लग रहा है 5-6 मैंने पहले खाए हैं और 4 बाद में, मतलब 10 भटूरे तो मैं खा गई थी। इतना गर्मा गर्म पतले पतले बेले थे, ऐसा कुछ मोटा मोटा नहीं था।
शॉप वाले जो भटूरे होते हैं ना, एक भटूरे ही 4 भटूरे के बराबर होते हैं, तो 2 भटूरे तो हम लोग खा ही लेते हैं। तो वैसे ही मैंने 8-10 भटूरे खा लिए और एकदम खाने के बाद मेरी हालत इतनी टच हो गई थी, मैं कहिएगा अब तो मैं उठ ही नहीं पाऊँगी। और आज मैंने सोचा था लव स्टोरी व्लॉग बनाने का, इसके बाद मैंने बनाया वो जो आपने स्टार्टिंग में देखा ना वीडियो, वो वाला। मैं सोच रही थी अब कैसे बनाऊँ, बट मुझे बनाना था क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे और थोड़ा सा इतना सारा खाने के बाद मेरा तबीयत बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी मैंने वो शूट किया है। तो आप लोग हमारे लव स्टोरी ब्लॉग को बढ़ बढ़ के प्यार एंड सपोर्ट देना, और जिनको भी हमारी स्टोरी जाननी है, हमारी स्टोरी बहुत सारी स्टोरी है, एंगेजमेंट के बाद की और शादी के बाद की भी स्टार्टिंग की बहुत सारी स्टोरी है। और मैं ऐसी मेरे ख्याल से मैं ऐसी थी जो मैं बहुत कम बोलती थी, और मेरे घर वाले अब मुझे देख के शॉक्ड होते हैं कि इसका मुंह इतना कैसे खुला हुआ है, इतना कैसे बोलती है। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले कम बोलती थी? हाँ, बहुत कम बोलती थी, सच में बहुत कम बोलती थी। मैं अपनी बात भी नहीं बोल पाती थी कि मुझे अभी क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेकिन सारी कुछ अगर आपको जर्नी जाननी हो, आपको भी मेरे जैसा बनना हो तो बताइएगा। और ये देखिए भटूरे बनाने के बाद लग गए थे पर्दा धुलने में। अनमोल ने क्या किया है ना, पर्दा इतना तिलकट था, इतना गंदा था, और उसी में जाके मुँह पोंछ लेता था। तो हमारे पतिदेव कहे कि ये पर्दे जो है ना बाबा आदम के ज़माने के हो गए हैं, धुले हुए नहीं है, इसलिए उसके मुँह पे इतने रैसेस हो गए। तो आज सारा पर्दा धुले हैं। और मैं आ गई थी लाडो रानी का यहाँ पे खाना बनाने के लिए। हम लोगों ने तो भरपेट खा लिया। लाडो रानी वैसे सुबह सुबह एक बार खा ली रहती है, बट एक बार और अभी खिलाऊंगी तो क्या होता है ना कि वो सो जाती है फिर 1-1.5 घंटे के लिए। तो बस वही मैं उसके लिए बना रही थी। अभी चावल के आटे वाला सेरेलैक बना रही थी। और आपको क्या रेसिपी पता है चावल के आटे वाला घर पे कैसे बनाते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा काम चल रहा था गाना गाने के साथ साथ, क्योंकि अब मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाना है कि लाडो रानी को दिया जाए, क्योंकि वो अपनी दादी के पास है, खेल रही थी। और फिर उसको लेके आएंगे तो फिर मैं उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और थोड़ी देर मैं आराम करूँगी। आराम क्या करूँगी, मैं अपलोडिंग करूँगी आप लोगों के लिए सारे वीडियोज़। और ये रही हमारी लड्डू आ गई यहाँ। इसको खिलाने के बाद हम लोग बहुत देर, ये दोनों मेरा बस चोखा चटनी बनाते हैं दोपहर के समय में 2-3 घंटे। तो ये दोनों मिलके मेरा ना एकदम चोखा चटनी बना देते हैं, मेरे ऊपर ऐसे कूदते हैं ये। इसके बाद फिर ये लोग जब सो गए थे, दोनों दादी के रूम में जाके दोनों सो गए थे, फिर मैं रेडी हुई और उसके बाद हमने अपने वीडियो शूट किए। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में आई ना, तो क्या हुआ कि आज हमारे पतिदेव बना रहे थे खीर। वैसे तो मेरी हैबिट थी कि जब भी मैं पूड़ी बनाती थी, दल पूड़ी बनाती थी या प्लेन पूड़ी बनाती थी ना, तो उसके साथ हलवा, और दल पूड़ी बनाती थी तो उसके साथ खीर। तो मुझे लगा शायद इनको याद था, और आज तो मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं। इतने सारे भटूरे, इतने सारे पूरी बन गए, सब लोग खा भी लिए। तो शाम में इन्होंने क्या किया ना कि खीर चढ़ा दिया। अब दो चांसेस है। एक तो आज कमेंट भी एक आया था कि हमारी भी बिटिया, किसी के हमारी एक व्यूअर है जिनके की ना बिटिया रानी का जन्मदिन था, तो उन्होंने कमेंट किया कि हम भी आज भटूरे बनाए। कल मैंने एक छोले भटूरे का शॉर्ट्स डाला था, तो कमेंट आया हमने भी आज छोले भटूरे बनाए और हमारी बिटिया का जन्मदिन है इसलिए हमने खीर भी बनाया साथ में। तो हो सकता है इन्होंने वो कमेंट भी पढ़ा हो, तो इस वजह से ना इन्होंने क्या किया, खीर बना दिया। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारे पतिदेव मुझसे ज़्यादा वो सब्सक्राइबर्स से जुड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने उसी वजह से बनाया है। पर्दे लगा कि